नमस्कार। हम हिंदुस्तानी में आज हम बात करेंगे दिव्य प्रेम और इश्क इलाही की उस रवायत की जो कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में, हिंदुस्तानी सूफ़ी मुसलमानों में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचलित रही है। सदियों से इसे निभाया जाता रहा है और आज भी मथुरा से मक्का तक का सफ़र किया जाता है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम रसूल दहलवी जी, जो कि धार्मिक मामलों के जानकार हैं और अभी अभी अपनी मक्का की यात्रा करके भी लौटे हैं। दहलवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ ख़वातीन में। और आज हम बहुत ही एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी प्रासंगिक भी है, क्योंकि जन्माष्टमी अभी बिल्कुल नज़दीक है और श्री कृष्ण को लेकर जिस तरह से सूफ़ी परंपरा में एक बहुत ही ख़ास जो है श्री कृष्ण का स्थान रहा है, तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा मुजाहिद आज़ादी और सूफ़ी सेंट एंड पोएट फ़िलासफ़र मौलाना हज़रत मोहानी साहब के उस शेर से। वो कहते हैं कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाज़िरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाज़िरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। ये उस रिवायत को दर्शाता है ये शेर, जो हिंदुस्तानी सूफ़ी संतों में, मुस्लिम मिस्टिक्स में, शायरों में, उर्दू के बड़े बड़े शायरों में इसकी नज़ीरें मिलती हैं, इसकी मिसालें मिलती हैं। और ये कौन सी चीज़ है? ये दरअसल स्पिरिचुअल वननेस, आध्यात्मिक एकता या इकाई, जैसे हम रूहानी वहदत कहते हैं, उसकी जीती जागती मिसाल है, जिसके दामन से हमारी ये सांची रिवायत, जिसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, कॉम्पोजिट कल्चर कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की ये मिसाल हमें इसी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चरल वननेस और जो सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे बीच में, जो मिस्टिकल कॉम्युनैलिटीज़ हैं, इन सब से जो हमारी एकता, हमारी वहदत, हमारी इकाई निकल के सामने आती है हिंदुस्तानियों की और हिंदुस्तानी मुसलमानों की बिलखुसूस। ये रिवायत उसी की रिवायत है। और हर दौर में 18वीं सदी, चाहे वो 18वीं सदी के शाह बुरहानुद्दीन जानम हों या फिर 16वीं सदी के बुज़ुर्ग चिश्ती बुज़ुर्ग शाह तुराब चिश्ती हों या वली दकनी हों या फिर उर्दू शायरों में नज़ीर अकबर आबादी हों या फिर हफ़ीज़ जालंधरी हों, इन सब के दरमियान ये रिवायत रही है। और एबव ऑल एक बड़ा नाम है जो कौन नहीं जानता, रस खान को, जैसे उर्दू में रस खान कहा जाता है और हिंदी में रस खान के नाम से वो प्रचलित हैं, जिन्होंने कृष्ण की मोहब्बत को, श्री कृष्ण की इश्क़ व मोहब्बत को उन्होंने अपने इश्क़ हकीकी और इश्क़ इलाही का मज़हर बना दिया। ये वो रस खान थे जो दरअसल जिनके बारे में मशहूर कहानी है कि वो किसी मोहनी की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे और उसकी खूबसूरती के दिलदादा थे, लेकिन किसी दिन मोहनी ने उन्हें ताना दिया, तंज़ किया कि और उनकी मोहब्बत की तौहीन भी कर दी कि क्या तुम इश्क़ मजाजी में मुब्तला हो, मेटाफोरिकल लव में मुब्तला हो, ये तो दुनियावी मोहब्बत है, तुम मोहनी से ज़्यादा मनमोहन की मोहब्बत में चले जाओ, तुम श्री कृष्ण की मोहब्बत करके देखो, तुम मोहनी को भी भूल जाओगे। तो जब वो इश्क़ मजाजी से, मेटाफोरिकल लव से इश्क़ हकीकी सच्चे प्रेम की तरफ गए और मनमोहन की तरफ गए, द्वारका के राजा की तरफ गए, या ये कह लें कि गोकुल के ग्वाला की तरफ गए, या फिर ये कह लें कि महाभारत के सरखीले कारवां की तरफ जब वो गए, तो उनके अंदर से दुनियावी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा दिव्य मोहब्बत, डिवाइन लव, इश्क़ इलाही उनके दिल में रच बस गया। तो ये रस खान थे। और मैंने अभी अर्ज़ किया कि शाह नजमुद्दीन जानम भी हैं, शाह तुराब चिश्ती भी हैं, वली दकनी भी हैं, बेशुमार मिसालें हैं। और सबसे करीब की मिसाल जो हमें मिलती है वो हज़रत मौलाना हज़रत मोहानी साहब की मिलती है कि वो मथुरा, जब भी वो हज करने जाते थे तो पहले मथुरा जाते थे और कहते थे, चूँकि वो श्री कृष्ण को अपने अक़ीदे के मुताबिक पैगंबर मानते थे, और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारे सूफ़े कराम ने अपनी अक़ीदत से उनको पैगंबर माना। ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान उन्हें पैगंबर ही माने, क्योंकि कुरान करीम में साफ़ साफ़ इरशाद है कि लिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए एक रहनुमा भेजा, एक बरगुज़ीदा बंदा भेजा, एक पैगंबर भेजा। लेकिन
बहुत सारे पैगंबर वो हैं जिनके नाम बता दिए गए हैं और बहुत सारे वो हैं जिनके नाम नहीं बताए गए हैं। हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी विरासत का मुल्क है, इतना एंशेंट और इतना यूनिक कल्चर का हामिल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पैगंबर ना भेजे गए हों। इसलिए हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना जो सिलसिले नक्शबंदिया के बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, इसी तरीके से गुजरात के काजी दरियाई वो भी बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इन सब ने ये माना कि श्री कृष्ण जी हों या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हों, इन सब का स्टेटस हिंदुस्तानी मुसलमानों में अजीम रहा है। और यही वजह है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने यहाँ तक कह दिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं जिनको इमाम हिंद। इसी तरीके से श्री कृष्ण के बारे में भी हमारी उर्दू शायरी भरी पड़ी हुई है। मैं सिर्फ़ हसरत मोहानी का वो अशार सुनाना चाहूँगा। जब वो मथुरा में गए और उन्होंने जाते ही कहा कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाज़री, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। फिर वो आगे कहते हैं कि मथुरा के नगर है आशिकी का, मथुरा के नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू उसी का, और हर ज़र्रे सरज़मीन गोकुल, हर ज़र्रे सरज़मीन गोकुल दारा है जमाले दिलबरी का। और बरसाना और नंदगांव में भी, बरसाना और नंदगांव में भी देखाए हैं जलवा हम किसी का, और पैगामे हयाते जावेदा है हर नग़मे कृष्ण बांसुरी का। ये हज़रत मोहानी ने कहा। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जब रसखान जी की बात आती है तो याद आता है जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे हिंदी साहित्य में कि धूरी भरे अति शोभत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बांधी पीरी कछौटी, वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कलानिधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ब्रजभाषा में इतना सुंदर चित्रण श्री कृष्ण का रसखान जी ने किया है। ये वाकई हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को, हिंदुस्तानी परंपरा की एक मिसाल है कि हमारे यहाँ किस तरीके से जो है वो ये ताना बाना जो है एक दूसरे के साथ, और ख़ास तौर से जैसे आपने कहा कि ये दिव्य प्रेम जो है, क्योंकि मथुरा को अगर एक आशिकी का नगर कहा जाता है तो ये दिव्य प्रेम है दरअसल। बेशक आप देखें, मैं इसमें और इजाफ़ा करना चाहूँगा। मैंने नाम लिया 18वीं सदी के 16वीं सदी के सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर शाह नजमुद्दीन बुरहान। शायद बहुत सारे लोग ना जानते हों, लेकिन ये बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे और शायर भी थे। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है इरशाद नामा, और दूसरी किताब जो उनके दोहों के बारे में है वो सुख सहेला के नाम से है। सुख सहेला जो उनके दोहे हैं, और वो अक्सर दोहें श्री कृष्ण के बारे में हैं, और श्री कृष्ण को वो गोकुल के ग्वाला, इसी तरीके से द्वारका के राजा और महाभारत के सरखीले कारवां, इन सब नामों से याद करते हैं। और यहाँ तक कि वो फ़ख्र करते हुए कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण वो हैं कि जिनकी 1600 या 16,000 गोपियाँ हैं, और फिर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि उनका जो दामन है बड़ा पाकीज़ा है, उनका जो किरदार है वो बहुत पाकीज़ा है। 16,000 या 1600 गोपियों के बावजूद भी जिस शख्सियत का दामन, जिस शख्सियत का किरदार इतना निराला हो, इतना अनोखा हो, इतना पाकीज़ा हो, उसे हर आशिक़ सादिक़ सलाम किए बग़ैर नहीं रह सकता। और यही वजह है कि श्री कृष्ण को जब भी इश्क़ व मोहब्बत की बात होती है, सच्ची इश्क़ व मोहब्बत, सच्चा प्रेम, इश्क़ हकीकी, डिवाइन लव, इश्क़ इलाही, तो सूफ़ी संतों ने श्री कृष्ण को अपनी अक़ीदत का मरकज़ बनाया, अपनी मोहब्बत का मरकज़ बनाया, और ये हमारी साझी रवायत का हिस्सा रहा है। और मैं दूसरी बात बताइए तो हमारी रिवायत और हमारी विरासत का हिस्सा है। दूसरी अहम बात, कॉन्टेम्प्रेरी जो इंडियन कल्चर है उसमें आप देखें, जब मैं मथुरा गया, वृंदावन गया और बरसाना और नंदगांव की ज़ियारत की, तो मैंने ये भी देखा कि तकरीबन 1,500 या 2,000 के करीब मुसलमान आर्टिस्ट, हिंदुस्तानी मुसलमान आर्टिस्ट वहाँ काम करते हैं, और बड़ी ख़ूबसूरत जो
ऑर्नामेंट्स हैं या जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं जो बच्चों के लिए, अभी जन्माष्टमी आने वाली है और हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो श्री कृष्ण का लिबास ज़ेब-ए-तन करने वाले हैं, तो वो जो खूबसूरत लिबास बनते हैं और उसमें जो ऑर्नामेंट्स लगते हैं उन गारमेंट्स में, वो बनाने वाले मुझे मुसलमान मिले बड़ी तादाद में, और वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, और बहुत कहते हैं कि ये हमारा पेशा नहीं है बल्कि ये हमारी अक़ीदत का हिस्सा है। और ख़ास तौर पे जो फॉरेनर्स आते हैं मथुरा में, वृंदावन में, तो वो वहाँ से ख़रीद के दुनिया भर में ले जाते हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस्कॉन टेम्पल्स हैं, इस्कॉन जिसके माने होते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को, यानी कृष्ण की जो रूहानी शऊर की जो बालीदगी है उसको बढ़ाने में हिंदुस्तानी मुसलमान भी हिंदू भाइयों के साथ साथ शाना बशाना कदम मिला के चल रहे हैं। और ये कोई पुरानी रिवायत नहीं है, ये आज की हिंदुस्तान की रिवायत है जो शायद हमारी इन भूल भुलैयों में, भूली बिसरी कहानियों में दब के रह गई है, लेकिन जिसे अगर जानना हो तो वो आज भी वृंदावन जाए, मथुरा जाए और प्रेम मंदिर जाए और बरसाना जाए और नंदगांव जाए, गोकुल जाए और जाके अपनी आँखों से देखे कि हिंदुस्तानी मुसलमान, आम हिंदुस्तानी मुसलमान जो आर्टिस्ट हैं, जो क्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण की मोहब्बत और उनकी अक़ीदत को दुनिया भर में फैलाने में। और मुझे याद आता है कि ये जो मंत्र है, संस्कृत में जो मंत्र है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, कि मे ऑल बीइंग्स बी फ्री, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी वेर एवर दे आर। दुनिया में जहाँ कोई भी है, हर शख्स सुखिनो भवन्तु, वो सुख का प्रतीक बन जाए। यही बात हम हर नमाज के आखिर में जो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, ए अल्लाह तू हमें सुख और सुकून अता फरमा और पूरी दुनिया को सुकून अता फरमा, पूरी दुनिया को चैन अता फरमा। और नमाज के अंदर हम एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें सुख अता फरमा, चैन अता फरमा, सुकून अता फरमा, हसनात और बरक़ात अता फरमा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यही हमारी साची रिवायत है। जैसे देहलवी जी आपने बताया कि जब नमाज के आखिर में जो आप लोग दुआ करते हैं, तो इसी तरह से जब कोई कथा होती है, पूजन होता है, आरती होती है, तो उसमें अंत में ये कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो अगर हम देखें तो ये एक आध्यात्मिक एकता, या अगर जब हम एक आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जाते हैं, यदि हम उस लेवल पर चीज़ों को देखें तो सभी धर्म एक ही हैं और एक ही तरह की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वाकई वो रास्ता तो ऊपर वाला एक है, रास्ते भले ही हम अलग अलग अपनाते हों उस तक पहुंचने के। और आपने जब श्री कृष्ण की बात कही कि वहाँ पे जो छोटे छोटे उनके कपड़े बनाते हैं बच्चों के, मैं आपको बताती हूँ कि जो श्री कृष्ण जी के लिए जो कपड़े बनते हैं या सुंदर सुंदर उनके वस्त्र होते हैं, या जो सर्दियों में भी उनको पहनाने के लिए स्वेटर वगैरह है, वो सब भी हमने देखा है कि मुस्लिम कारीगर बहुत सुंदर से तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ की एक परंपरा है वाकई, और जिसको शायद बहुत सारे लोगों के सामने भी ना आई हो, लेकिन जो वहाँ रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत। तो देखें आप, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स जी, कला, ये भी हमें श्री कृष्ण से जोड़ती है और हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को बैक वक्त जोड़ती है जी। हमारे सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया के एक बड़े मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो बड़े आर्टिस्ट और बड़े अच्छे लेखक गुज़रे हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से इनका ताल्लुक़ है। उन्हें मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है, द आर्टिस्ट ऑफ नेचर। अब मुसव्विर फ़ितरत हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा कृष्ण आप बीती, और उसके बाद आज उसका द बुक हैज़ बीन रीनेम्ड एज कृष्ण जीवनी या कृष्ण जीवन। इस किताब में मैंने मुताला किया कि कृष्ण जी को किस अक़ीदत और किस मोहब्बत और किन जज्बात और वालिहाना मोहब्बत के साथ याद किया गया है। और उसी की एक दूसरी मिसाल मुझे कुल्लियात हफ़ीज़, जो हफ़ीज़ जालंधरी की पोइट्री की कॉम्पोजिशन है, कलेक्शन एंड कंपाइलेशन है, आप देखें कितनी खूबसूरती से हफ़ीज़ जालंधरी ने लिखा है कि ए देखने वालों इस हुस्न को देखो, इस राज को समझो, ये नक्श ख़याली, ये फ़िक्रत आली, ये पैकर तनवीर, ये कृष्ण की तस्वीर,
दुनिया से निराला ये बांसुरी वाला। गोकुल का गवाला क्या शान है वल्लाह, क्या आन है वल्लाह। हैरान हूँ क्या है एक शान खुदा है, बुतखाने के अंदर खुद हुस्न का बुतकर। वो तरफ़ा नज़ारे याद आ गए सारे, जमुना के किनारे सब्ज़े का लहकना, फूलों का महकना। घंगूर घटाएं सरमस्त हवाएं, मासूम उमंगे उल्फत की तरंगे। वो गोपियों के साथ हाथों में दिए हाथ, रक्सा हुआ बिरजनाथ। बंसी में जो लय है वो नशा है या मैं है, कुछ और ही शय है। ए हिंद के राजा एक बार फिर आजा, दुख दर्द मिटा जा। हाँ तेरी जुदाई मथुरा को न भाई, तू आए तो शान आए, तू आए तो जान आए। आना ना अकेले हों साथ वो मेले, सखियों के झमेले। वाह, ये हफ़ीज़ जालंधरी ने कुल्लियात हफ़ीज़ में। और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी उस कृष्ण भक्त को पढ़ रहा हूँ जिसका धर्म कोई ख़ास मज़हब नहीं बल्कि इश्क़ व मोहब्बत ही उसका धर्म है। ये बात याद रखने की है कि हिंदुस्तान में मुसलमान चाहे सेंट्रल एशिया से आए हों या वेस्ट एशिया से आए हों, वो चाहे अरबी हों, तुर्की हों, फ़ारसी हों, लेकिन जब वो हिंदुस्तान में आए तो यहाँ की जो यूनिक और एंशिएंट परंपराएं हैं, यहाँ के देवी देवता हों या फिर यहाँ की तहज़ीब हो, यहाँ के शास्त्र हों, इन सब से उनका ऐसा जुड़ाव हो गया कि वो तौहीद के मानने वाले तो हैं, एक ईश्वरवाद में यकीन रखने वाले तो हैं, लेकिन वो हज़ारों देवी देवताओं के मानने वालों के साथ मिल गए और ऐसे मिले कि हम में तुम और तुम में हम, गुम हो गए देखते देखते हम हो गए। तो इस तरीके से दोनों जुड़ गए। वाकई भारतीय सूफ़ी परंपरा की तो ये ख़ासियत रही है कि भक्ति काल में जिस तरह से जो चीज़ें सामने आई निकल के, तो वाकई ये हिंदुस्तानी संस्कृति का एक जीता जागता जो है वो एक उदाहरण है। जैसे रसखान भी कहते हैं कि जब वो प्रेम की बात करते हैं, हरि की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब आप हरि से प्रेम करने लगते हैं तो आप सबसे प्रेम करने लगते हैं, पूरी कायनात से प्रेम करने लगते हैं। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। और इसमें एक और बात जहन में ये आ रही थी कि जब हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, तो हम ईश्वर की उस समय हम एक पूजा के तौर पर ही करते हैं, इबादत के तौर पर करते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम करना, प्यार करना, ये श्री कृष्ण के जब हम संदर्भ में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से एक प्रेम के तौर पर हो जाती है वो बात। चाहे वो हम हज़रत अमीर खुसरो की बात करें या अगर हम बाकी जो परंपराओं में जिस तरह से किया जाता है, तो श्री कृष्ण के साथ एक जो प्रेम है वो एक ऐसी अनुभूति है जिसको सभी ने बराबरी से महसूस किया है, चाहे वो मतलब हिंदुस्तान के सभी लोगों ने। आपने एक बहुत गहरी बात कही कि जब कोई हरि से प्रेम करता है, जब कोई नंदलाल से प्रेम करता है, तो इसके माने ये नहीं है कि वो सिर्फ़ उनकी शख्सियत से मोहब्बत करता है, बल्कि वो पूरी कायनात से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। और यही इस दिव्य प्रेम का सारांश है, यही इसकी हकीकत है। यही बात सूफ़े कराम ने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत करता है, मैं आपको ये बता दूं, बंगाल के बहुत सारे सूफ़े कराम जो हैं उनमें एक बात बड़ी मशहूर है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में जी, तो उन सूफ़ियों ने, उन मुस्लिम संतों ने देखा कि यहाँ तो श्री कृष्ण की पॉपुलैरिटी है, तो कैसे हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। लेकिन आपने जो बात कही कि जिसे कृष्ण से मोहब्बत हो जाएगी उसे सबसे मोहब्बत हो जाएगी, तो फिर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद इज़ कृष्णाज अवतार इन अरेबिया। इस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया, कृष्ण जी के अवतार हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी मकबूलियत बढ़ती चली गई। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी श्री कृष्ण से मोहब्बत के माने ये नहीं है कि आप शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो जाएं। एक चीज़ होती है शख्सियत परस्ती और एक चीज़ होती है सच्ची मोहब्बत। तो जो शख्सियत परस्ती होती है उसमें आप किसी एक फ़िगर को लेके उसी में सीमित हो जाते हैं या लिप्त हो जाते हैं, लेकिन दूसरों से आपको कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन सच्ची मोहब्बत ये है
कि उससे जब आप मोहब्बत करते हैं तो फिर उनसे जुड़े हुए तमाम लोग जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी आप मोहब्बत करने लग जाते हैं। जैसे कि खुदा से मोहब्बत के माने, इफ़ यू लव द डिवाइन, इफ़ यू लव द क्रिएटर, you have to love all his creations. बिल्कुल। Similarly, if you love the divine Krishna, you have to love all the flora and fauna and all the not just followers, all the living beings and all the creatures. तो यही बात मैं आज फिर मुझे कहना अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग किसी शख्सियत से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन फिर उस शख्सियत के नाम पे झगड़े भी करते हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया भर में आज जो ब्लास्फेमी के नाम से जो वायलेंस और तशद्दुद हो रहा है वो क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी शान में अगर किसी ने कोई नाज़ेबा जुमला कह दिया तो वो फ़ौरन लड़ने पे आमादा हो जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप रसूल से मोहब्बत करते हैं तो फिर उनके दोस्तों से भी और दुश्मनों से भी सबसे आप मोहब्बत करें लेकिन उनकी शख्सियत आपके किरदार में, आपके अखलाक में, आपकी शख्सियत में झलकना चाहिए। वाकई जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं यही भाव तो वो जो सिखाते हैं कि सबके साथ प्रेम करना है, सबको बराबर से देखना है, एक ही नज़र से सबको देखना है। जैसे सच्चे आशिकाने रसूल वही हैं वैसे ही आज के दौर में सच्चे कृष्ण भक्त वही होंगे जो कृष्ण भक्ति में सबसे मोहब्बत करें और इस मोहब्बत में कोई फ़र्क ना रह जाए किसी से, सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आपने कहा ना कि जब हम इबादत करते हैं परमात्मा की तो उसके क्रिएशंस जो हैं हम सभी हैं तो उनको भी हम बराबर से जब तक प्यार नहीं करेंगे तो शायद वो खुश नहीं होंगे। और इसी बात से एक कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में द्वै न समाही। यानी प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें दो लोग नहीं समा सकते, आपको एक होना ही पड़ेगा। हरि के साथ भी जब आप एक होते हैं या तब आपको सबके साथ एक होना पड़ेगा, तभी वो सच्चा प्रेम है। एब्सोल्युटली जी। आपको लगता है आध्यात्मिक तौर पर लोग नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को? इसी पे मुझे याद आ रहा है दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। यानी ये जो स्पिरिचुअल वननेस की बात है, जब आप इस मैदान में कदम रखते हैं तो फिर आपको दुरंगी छोड़नी पड़ती है। ये नहीं कि हम इनसे मोहब्बत करेंगे और इनसे नफ़रत करेंगे, नहीं। देयर इज़ नो अदरनेस, देयर इज़ नो अदराइजेशन, सब आपके हो जाते हैं। और देखिए इस्लामी रिवायत में जो श्री कृष्ण की अक़ीदत है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत श्री कृष्ण, जिनको बहुत सारे सूफियों ने हज़रत श्री कृष्ण कहा है, इनके दरमियान एक स्पिरिचुअल वननेस पाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा बंदे और पैगंबर हैं जिन्हें ईसाई, मुसलमान और सभी मानते हैं, यहूदियों के ख़ास तौर पे, तो उनके बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है, कुरान करीम में ज़िक्र है कि उनके ज़माने का जो फ़िरौन बादशाह था मिस्र का, वो झूठी खुदाई का दावा कर रहा था, झूठा खुदा बन बैठा था। उस ज़माने के नजूमियों ने, यानी उस ज़माने के ज्योतिषियों ने ये ख़बर दी कि तुम्हारी खुदाई के लिए या तुम्हारी हुकूमत के लिए एक बच्चा ख़तरा साबित होगा और वो बच्चा फ़ला दिन पैदा होगा, फ़ला दिनों में जो बच्चे। उसने क्या किया कि पर्टिकुलर डेज़ पे जो बच्चे पैदा होते थे उन सब का कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी पैदाइश हुई और वो कैसे बचे, ये ज़िंदा मौजज़ा है, ज़िंदा अल्लाह का की तरफ से, कि देखें उनकी वालिदा ने उन्हें दरियाए नील में डाल दिया और वो बच्चा उस दरियाए नील में बहता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं फ़िरौन के घर के सामने कहीं पाए गए और फ़िरौन की बीवी आसिया ने फिर उन्हें गोद ले लिया और ख़ुद फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम पलने बढ़ने लग गए। और एक ज़माना वो आया कि फ़िरौन की झूठी खुदाई को मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया। अब आप देखें श्री कृष्ण की जो बिल्कुल मिलता जुलता वाक़या है ये। जो कंस राजा है जी, उस कंस को ज्योतिषों ने कहा था
कि 8वां बच्चा जो होगा, एक बच्चा जो होगा वो तुम्हारा सर कलम कर, वो तुम्हारे ख़त्म कर देगा तुम्हारी इस झूठी खुदाई को। और आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कंस की बहन देवकी और उनके बहनोई वासुदेव, उन्हीं के घर में ये श्री कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन उनको पहले जेल के अंदर नज़रबंद कर दिया जाता है और हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। 8वीं मरतबा जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, उस रात श्री कृष्ण की बरकत से, उनकी रूहानी बरकत से दरवाज़ा जेल का खुल जाता है, दरवाजे हिफाज हो जाते हैं और वो लेके अपने दोस्त नंद के यहाँ जमुना पार गोकुल में पहुँच जाते हैं और नंद को श्री कृष्ण को उनके हवाले कर देते हैं, उनकी गोद में दे देते हैं, नंद और उनकी बीवी यशोदा। और नंद बदले में एक छोटी सी बच्ची, अपनी जो नौज़ायदा बच्ची है वो दे देते हैं। ख़याल होता है कि शायद कंस बच्ची को माफ़ कर देगा, बच्ची को तो बख्श देगा, लेकिन वो बच्ची को भी नहीं बख्शता। और बिल आखिर उसे क्या पता था कि ख़ुद जो है कंस का ख़ात्मा करने के लिए द्वारका के असल राजा जो हैं, मथुरा के असल राजा पैदा हो चुके हैं और जन्म ले चुके हैं और परवरिश पा रहे हैं। नंद लाल की सूरत में उनकी परवरिश हो रही है और आखिरकार वही कंस का ख़ात्मा करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से, और यहाँ भी नदी के रास्ते से जाते हैं, वहाँ भी नदी के रास्ते से जाते हैं, नदी के रास्ते से जमुना पार से जी। और वहाँ दरियाए नील से, नाइल से। तो मुझे ये लगता है कि ये दो बड़ी स्पिरिचुअल वननेस की मुमासलतें हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस खुदाई निज़ाम ने, इस पूरे संसारिक निज़ाम ने, इस निज़ाम फितरत ने हमें बार बार संकेत दिया है कि एक हो जाओ। और हिंदुस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज है। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, बार बार संदेश आते हैं, संकेत देते हैं ईश्वर की, सब एक हैं। और शायद इसीलिए बहुत सी चीज़ें जो धर्म ग्रंथों में भी जो हैं वो लगभग बराबर हैं। जैसे हमने पहले पानी पर चर्चा की थी, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो हर नमाज हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। नमाज का जो इख्तिताम होता है, जो दुआ मैंने अभी बताई थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु संस्कृत मंत्र, ये दोनों तो एक ही हैं जो नमाज की आखिर में पढ़ते हैं, जो नमाज की शुरुआत हम करते हैं सूरह फातिहा से, और जिसका ख़ास तौर पे हज में बहुत महत्व है। तो सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा एक, जिसे मदर ऑफ द होली कुरान कहा जाता है, उम्मुल कुरान, और जिसे सूरतुद दुआ भी कहा जाता है, सूरा ऑफ इन्वोकेशन। जब मैं गायत्री मंत्र पे गौर करता हूँ, और गायत्री मंत्र का जो श्लोक है, जिसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन है कि वी मेडिटेट ऑन द सुप्रीम क्रिएटर whose divine light engulfs and illuminates all the beings. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Absolutely. And may this divine light enlighten the all beings. यही चीज़ हमें, ये दुआ हम सूरह फातिहा में, we meditate on the supreme being, alhamdulillahi rabbil alameen, all praises due to the creator, due to the Lord who is most affectionate and most gracious. तो यहाँ हम नमाज की शुरुआत ही उस स्पिरिचुअल सिमिलैरिटी से, बनने से कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब पूजा शुरू होती है, कथा शुरू होती है, या हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे कहा कि शुरुआत वहाँ पर नमाज की शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं, तो ये सब एक जैसी ही परंपराएं हैं। नमाज और प्रार्थना की शुरुआत भी स्पिरिचुअल वननेस से होती है, और इंतहा भी, बिल्कुल, ख़त्म भी हम उसी से करते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए सुख और चैन की दुआ से करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम दुआओं से ऊपर उठ के और प्रार्थनाओं से ऊपर उठ करके हम अपने रियल कंडक्ट में, कैरेक्टर में और अपनी डेली लाइफ में उसको ट्रांसलेट कर दें जी। तब जा कर के हकीकी मानों में हम सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू बन सकते हैं, सच्चे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हम भगवान, हम सबके भीतर ही ईश्वर है ना, ईश्वर तो हमारे भीतर है। जब हम आपके अंदर ईश्वर देखते हैं, तो जब तक हम नहीं देखेंगे आपके भीतर ईश्वर, तो हमारा ईश्वर की वंदना करने से या पूजा अर्चना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब अगर हम आपके भीतर ईश्वर को ना देखें।
हिंदुस्तानी मुसलमानों की ये जो परंपरा है इश्क़ इलाही और इश्क़ हकीकी की, ये इसकी झलक मुझे अपने इस उम्रे में भी नज़र आई जो मैंने अभी हाल ही जून में 1-2 महीने पहले हज उम्रा किया। और उस उम्रे में मैंने जिन हिंदुस्तानी ज़ायरीन हज से मुलाकात की मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुअज़्ज़मा में, तो उनके अंदर मैंने एक अलग ही कैफ़ियत देखी बनिस्बत दूसरे मुसलमानों के जो मुस्लिम कंट्रीज़ से आते हैं, सऊदी अरेबिया में या टर्की से हों या फिर दूसरे ममालिक से हों, ईरान से हों, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों। लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, जो भी हों, उनके अंदर जो इश्क़ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो वारिफ़तगी है और जो एहतराम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक की ज़ियारत के वक्त। और आपने सुना होगा कि वहाँ पे एहतराम और तक़द्दुस का ये मकाम होता है कि ऊंची आवाज़ में बात करना भी मना है। कुरान करीम ने साफ साफ कहा है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, कि ए मोमिनो अपनी ज़बानें भी, अपनी आवाज़ भी ऊंची ना करो, जो मौन का महत्व है जी। तो चूँकि हिंदुस्तानी परंपरा से में ये चीज़ पाई जाती है, इसकी झलक और इसका एक नज़ारा हमें वहाँ हिंदुस्तानी ज़ायरीन हज में, हिंदुस्तानी ज़ायरीन मक्का में, हिंदुस्तानी ज़ायरीन मदीना में नज़र आता है। लेकिन बरख़िलाफ़ इसके दूसरे ममालिक के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो मुझे लगता है कि जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सार है, जो दिव्य प्रेम या डिवाइन लव और इश्क़ हकीकी, हिंदुस्तान में चूँकि वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो यहाँ की घुट्टी में पिला दी गई है। श्री कृष्ण की शख्सियत कोई नई चीज़ नहीं है, हज़ारों साल, 4000 साल या कितनी पुरानी शख्सियत। तो वहाँ से चूँकि जिसको ये एक्सपीरियंस है, एक एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, जिन्हें कृष्ण भक्ति का एक्सपीरियंस है, उसे जब इश्क़ रसूल का जब तजर्बा होता है, तो उसी एहतराम के साथ, उसी सच्चाई के साथ और उसी वालिहानापन के साथ और उसी हम्बलनेस के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तानी ज़ायरीन हज को, जो तमाम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात से और ख़ास तौर पे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है उसके ज़रिए पहुँचते हैं, वो उसी अदब व एहतराम का पासो लिहाज रखते हैं। ये बहुत ही खुश आइंद बात है। जन्माष्टमी के अवसर पे मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, अपने तमाम हिंदुस्तानी बिरादरान वतन को। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जन्माष्टमी के माने, जन्माष्टमी का सार ये है कि आप शख्सियत परस्ती में नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरी जगत और पूरी कायनात के लिए सच्चे प्रेम, दिव्य प्रेम, इश्क़ हकीकी और इश्क़ इलाही का प्रतीक बन जाएं, मज़हर बन जाएं।